आपको, कातिल है आपकी बीवी। कहाँ गई ये औरत, हमारे घर की खुशियां भाई? कहाँ गई ये? अम्मी मर गई, रिदा को मार दिया इसने। कातिल है आपकी बीवी भाई, कातिल। कैसे कहते थे आप मुझे कि मेरी सबसे बड़ी खैर ख्वाह ये है? हमारे घर पे छत दी है इसने, मुझे नौकरी दिलवाई। आप जानते हैं कैसे मिली आपको वो नौकरी? यही थी जिसने हमारा सोना चुराया। मजीद सबूत चाहिए? ये ले, पुप्पो के करे पहचानते हैं ना आप? वहीं से तो शुरू हुआ था ये सारा ड्रामा, वहीं से तो घुसी दी है हमारे घर के अंदर, सब खत्म कर दिया भाई। ये हाँ, ये कड़े मुझे दिए थे, शहनाज आंटी ने खुद दिए थे, शादी पे गिफ्ट किए थे मुझे उन्होंने। झूठ, एक और झूठ। पहली बात तो ये कि शादी पर आई ही नहीं थी, और अगर आती भी ना तो फुप्पो इन्हें कभी कड़े नहीं देती। रानी, तुमने ये फाइल छुपाई? तुमने झूठ बोला मुझसे। झूठ कैसे बोल सकती हो तुम? हाँ, ये नहीं, ये क्या है मुझे नहीं पता। वो साकिब में है, वो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मैं आपको इस तरह से दुखी नहीं देख सकती थी। मैंने आपकी तसल्ली को ये मुझसे तसल्ली या पैसों की बचत, पैसे बचाने के लिए आपने मेरी बहन को मार दिया। खुदा का खौफ नहीं आया आपको? साकिब, मैं समझाती हूँ आपको। चलो बस। हाँ चलेंगे, हम घर जाके बात करते हैं। पीछे मत आना मेरे, ऐसी बात नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी शक्ल से। मैं इसको लेके जा रहा हूं, अगर मेरा पीछा करने की कोशिश की मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक दे दूंगा। इनफ इज इनफ। मेरा बेटा शामी। रानी, साकिब आप अकेले नहीं जाएंगे, मेरा बेटा लेके। बैठ जाओ, मेरा बेटा ले गया। रिदा को ब्रेन ट्यूमर था, इस औरत ने छुपाई हमसे इतनी बड़ी सच्चाई। मेरी बहन जिंदा होती आज। कैसे कहते थे आप मुझे कि मेरी सबसे बड़ी खैर ख्वाह ये है? हमारे घर पे छत दी है इसने, मुझे नौकरी दिलवाई। आप जानते हैं कैसे मिली आपको वो नौकरी? यही थी जिसने हमारा सोना चुराया। हमें यकीन आया आपको, कातिल है आपकी बीवी। क्या कहा डॉक्टर ने? बस मेंटल स्ट्रेस है, दवाइयाँ दी हैं, कुछ नींद के इंजेक्शन भी लगाया है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। पिज्जा कहाँ है? कमरे में। बेटा तुम्हें उसके पास होना चाहिए, जाओ। मैं उससे नजरें नहीं मिला सकता माँ। रानी ने जितने जुर्म किए हैं उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो एक चीज सामने आई है, न जाने इसने और कितना किया। बेटा रानी की इस हालत के जिम्मेदार ये हैं तुम्हारे बाबा। बचपन से
रानी की हर गलत बात को ये सही कहते रहे। इनके बेजा लाड प्यार ने उसे इतना खुदगर्ज बना दिया, इतना लालची बना दिया कि दूसरों का हक छीनना भी वो अपना हक समझने लगी। अपनी माँ ने उसे इतना मगरूर बना दिया कि अपनी सारी अच्छाइयाँ भूलकर वो बुरी बन गई। ज़ारून बेटा, तुम फिजा को तन्हा मत छोड़ो। उसे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत है, तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। जाओ उसके पास। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है बेटा, वो तुम्हारी बेबी है। तुम्हें इस वक्त उसके साथ होना चाहिए दुख की इस घड़ी में, क्योंकि उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। बेटा ये सदमा बहुत बड़ा है दोनों बहन भाई के लिए। फिजा को इस दुख में अकेला कैसे छोड़ सकते हो? ज़ारू, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। तुम उसे यकीन दिलाओ कि इस मुश्किल घड़ी में तुम उसके साथ खड़े हो, तुम उसके साथ हो। जाओ जाओ, शाबाश। शुक्रिया सईद साहब, आज आपने मेरी बात की तायद की, मुझे अच्छा लगा। सॉरी ज़किया, मैंने अपनी बर्तरी के जोम में हमेशा तुम्हें खुद से पीछे रखा। तुम्हें कम इल्म समझा, कम अक्ल समझा, तुम्हारी बातों को बगैर सोचे समझे रिजेक्ट किया। सिर्फ ये समझता था कि मैं तुमसे ज्यादा तालीम याफ्ता हूं, तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं। और मेरी इस तकसीम ने हमारे बच्चों के दरमियान जमा तफरीक कर दी। तुम ज़ारून की हिमायती बन गई और मैं रानी का। मैं ज़ारून की हिमायत इसलिए करती थी कि आप उसके साथ ज़्यादती करते थे, मुझे तकलीफ देने के लिए। अगर मैं ज़ारून को ना संभालती तो आज वो इतना अच्छा इंसान ना बनता, इतना बड़ा ऑफिसर ना बनता। सही कह रही हो तुम। जिसे तुमने संभाला, देखो वो आज कहाँ है, और जिसे मैंने संभाला वो कहाँ है। नहीं सही साहब, आपने तो उसे बहुत लाड प्यार दिया, लेकिन उस खुदगर्ज लड़की ने हमारी नरमी का फ़ायदा उठाया और अपनी खुदगर्जी और खुदसरी की वजह से आज खुद बर्बाद हो गई। ठीक कह रही हो तुम, और आज मैं एतराफ़ करता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हो, मुझसे ज़्यादा समझदार हो, मुझसे ज़्यादा ज़मानत नास हो। मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी मोहब्बत को अपना फर्ज समझा, लेकिन तुमने अपना हक खूब निभाया। तुम बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी हो। बस इसी एक जुमले को सुनने के लिए मैंने बहुत साल इंतज़ार किया। से